बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 328। सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करे तोड़। जैसा बन है आपना वैसा बन है और। सतगुरु की ये जो साखी है, ये मानव जीवन की प्रवृत्तियों के बारे में बताता। सतगुरु ने कभी कोई बात ऐसी नहीं कही जो मानव जीवन के काम ना आए। अनुमान कल्पना का कोई यहां पर स्थान नहीं है। उनके शब्द सार शब्द हैं। काल संधि झाई के जो शब्द हैं वो अनुमान कल्पना के आधार पर होते हैं। वेदांत योग जितने भी मान्यताएं हैं वो सब अनुमान कल्पना के आधार पर बनी हुई है। लेकिन सार शब्द जो जीवन में हमेशा काम आए, आज सतगुरु कबीर के समय में कही हुई बातें मानव जीवन के लिए बिल्कुल सही उतरती हैं। और अगर मानव जीवन इन सार शब्दों के आधार पर अगर बना लिया जाए, और जो जिन्होंने बनाया है वो बहुत सरल स्वभाव के निडर होकर जीते हैं, बंधन से मुक्त होकर जीते हैं, जीवन मुक्त का एहसास करते हैं। कहीं उनको बंधन परेशान नहीं करता। लेकिन ये बात आवश्यक होती है कि सतगुरु कबीर के जो सार शब्द हैं उनको धारण करे। धारण करे बगैर कोई सी भी वस्तु काम नहीं करती। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी रोग का इलाज कराने, वह हमारा रोग जांच करता है डॉक्टर, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जो दवाइयां जो वो लिखता है, और वो दवाई को बताता है कि ये कौन कौन सी दवाई किस किस समय लेनी है। अगर वो दवाई समय पर ना ली जाए रोग नहीं मिटेगा। जितनी खुराक बताई है उतनी खुराक अगर नहीं ली जाए तो रोग नहीं मिटेगा। एक हफ्ते की दवा बताइए, 3 दिन खाकर बंद कर दी जाए तो रोग नहीं मिटेगा। और फिर डॉक्टर को दोष देंगे कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे लोग सुनने को मिलते हैं उनको, वो कहते हैं जी मेरी अभी बीमारी मिटी नहीं रही, मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेक कर लिए। और जब उनका कारण पता चलता है तो ये पता चलता है कि वो जो उपचार होता है जिसमें वो दवाइयां दी जाती हैं, वो दवाइयों को वो समय से नहीं लेते। कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। आधी दवाइयां खाते हैं आधी छोड़ देते हैं। तो अपनी आदतों को छुड़ाए बगैर, अपनी जो गलत आदतें हैं, अपनी गलत प्रवृत्तियां हैं, उनको त्यागे बगैर मानव जीवन में सुख कैसे मिलेगा? अब इसमें जो साखी जो है हमारी, ये जो आज की साखी है, ये यही वृतांत वर्णन करती है। सिंह का आधार लेकर सतगुरु कबीर कहते हैं कि सिंह अकेला बंद रहे। जंगल में एक शेर होता है और वह
अकेला होता है। शेर कभी झुंड बनाकर नहीं घूमते। चीता वगैरह वगैरह बहुत सारे शेर होते हैं, शेर की कई श्रृंखला होती हैं। बबर शेर जो होता है वो हमेशा अकेला घूमता है। हो सकता है उसके साथ वो शेरनी भी हो, परंतु वह उसके झुंड नहीं होते। वो अकेला घूमता है और अपने शिकार के लिए वो पूरे वन में घूमता रहता है। पल पलक पलक करे दो, पलक ये समय की गिनती है। जो हमारी पलक एक बार में झपकती है, साधारण तौर पर जो हमारी आंखों की पलक जो झपकती है, उसे पलक का शब्द का प्रयोग किया जाता है समय की गिनती में, समय के भाग में। पल वे पल, घड़ी। अब इनको अलग तरीके से समझाया जाता है, इसकी अलग गणित है। जो पलक झपकते हैं, 2.5 बार पलक झपकती, उसको एक घड़ी कहते हैं। उसके बाद उनको फिर क्षण, फिर सेकंड, क्षण, फिर मिनट, घंटे, ऐसे अलग अलग उनके तरीके हैं। वो एक अलग बात है। यहां पलक पलक का तात्पर्य होता है कि वह बिल्कुल बैठा नहीं रहता, हर समय वह भागता रहता है। जब तक उसको शिकार नहीं मिल जाता, वो खा नहीं लेता, किसी शिकार को मारकर उस शिकार का मांस और भक्षण नहीं कर लेता, उसका पेट नहीं भर जाता, तब तक वो इधर से उधर, उधर से उधर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। और जैसे ही कोई उसको शिकार मिलता है, उसको मारकर, उसके मांस को भक्षण करके जब वो पेट भर जाता है, तो जाकर के वो अपने आराम से सो जाता है। अब उसका विचार क्या है? यह बात ये आती है कि वो ऐसा करता है, जैसा मन है अपना, ऐसा है कोई और। सिंह सोचता है कि मेरा वन है, मेरे अलावा कोई और यहां पर कौन है? मैं चाहूं जिसे मार लूं, मैं जिसे चाहे मार कर खा जाऊं, कौन रोकने वाला है मुझे? वो ऐसा समझता है, सोचता है। अब इस बात को लेकर सदगुरु कबीर क्या कहना चाहते हैं, ये हमें समझना चाहिए। सिंह के लिए आधार लेकर सदगुरु कबीर कहते हैं कि सिंह सब पशुओं में शक्तिशाली पशु है। वो अकेला ही होता है और अकेला शिकार करता है। वो ऐसा सोचता है कि ये जो वन है, जो मेरा है, मेरी राजपाट है, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरे अलावा कोई और यहाँ का शिकार कौन कर सकता है? और वो शिकार करता है, पशुओं को खाता है। और उसके अलावा कोई ऐसा और भी छोटे मोटे और भी हिंसक पशु होते हैं, लेकिन शेर के अलावा कोई दूसरा पशु हिंसक नहीं होता। वो सबसे बड़ा जानवर होता है, शक्तिशाली जानवर होता है। उसी का आधार लेकर सदगुरु कबीर मानव जीवन को एक उपदेश देना चाहते हैं, निर्देश देना चाहते हैं। क्या निर्देश देना चाहते हैं? ये चेतन स्वरूप जीव 184 जीवा जीवन में है। चौरासी लाख योनियों में जीव के अलावा और कुछ नहीं। अगर जीव नहीं है तो 184 जीवा जीवन काय की है? कुछ नहीं है। 184 जीवा जीवन की गिनती भी करके बताई तो वही भी है, नरदेह नहीं बताई। नरदेह में इस मानव देह में आकर ये चेतन स्वरूप जीव ने बताई। तो ये नरदेह के अलावा कौन शेर है
इस 84 लाख जीवन में जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, इस योनि 84 लाख योनि में मानव देह के अलावा कौन सिंह है? कोई है ही नहीं। ये 84 लाख योनियों का ये नरदेह में आकर राजा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि मानव देह में आकर के इस चेतन स्वरूप जीव के आधार पर कितनी कितनी आकृतियां बनी, कितनी विकृतियां बनी, कितने खोज हुई, कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ, संसार का निर्माण हुआ और होता जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? मार काट मचा रहा है तो ये मानव नई नई सृजन करता है तो ये मानव गुंडागर्दी करता है तो मानव सज्जनता करता है तो मानव धर्म कर्म बनाता है तो मानव धर्म कर्म करता है तो मानव। इसके अलावा और कोई नजर आता है क्या? नहीं आता। यही सदगुरु कबीर उपदेश देना चाहते हैं, निर्देश देना चाहते हैं कि हे मानव, तुम्हारे जैसा इस 1,84,000 जीवाजूण में कोई है नहीं। तुम कितने उत्तम हो, कितने महान हो। ये मानव देह में आकर के लोग कोई ईश्वर बन गया, कोई परमात्मा बन गया, किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या बना दिया। गुरु पद भी तो मानव को ही मिलता है, कोई पशु को नहीं मिलता। मानव देह में आकर तुम इतने शक्तिशाली 84 लाख योनियों के सिंह होकर क्या करते हो? जो कार्य तुम्हें नहीं करने चाहिए वो कार्य क्यों करते हो? ये कार्य तुम्हारे हैं क्या? वह सिंह तो पशु है, पशुता से वह ऐसा कार्य करता, और पशु योनि में किसी प्रकार का कोई सामाजिकता नहीं होती, वहां तो पशुता होती है। लेकिन मानव जीवन में तो पशुता नहीं होती, होनी चाहिए। यहां पशुता का क्या काम, यहां तो सामाजिकता का काम है। मानव जीवन समाज आधार है। व्यवहारिक सत्ता है। यहां तुम्हारे पास जमीन जायदाद, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बाल बच्चे, ये सब है। पशुओं में कहां है ऐसी सामाजिकता है? जो मां जन्म देती है उसी मां से बच्चे पैदा करते हैं वहां पशुओं में। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। यहां तुम्हारा परिवार होता है, मां होती है, बहन होती है, चाची, काकी, मामी, नानी, बुआ, ये सब होते हैं। और तुम्हारी स्त्री भी होती है, और इन्हीं से सब परिवार बनता है। और इन एक परिवार से हजारों परिवार बनते हैं, और हजारों परिवार से मिलकर मानव समाज बनता है। समाज की मर्यादाएं बनती हैं, कुप्रथाएं भी बनती हैं, प्रथाएं भी बनती हैं। अधर्म भी होता है, धर्म भी होता है। आवश्यकता है तो मानव योनि में आकर के
जागृत में जागृत होकर जीना सीखो। क्या निर्देश है इस साखी से? क्या निर्देश निकल कर आता है कि मानव जीवन में आकर जागृत में जागृत होकर जीना सीखो। हर वस्तु, क्या इस संसार में कितनी भोग वस्तुएं हैं, उपभोग करने की वस्तुएं हैं, कपड़ा है, सोना चांदी है, मकान जायदाद है, कार है, घोड़ा है, गाड़ी है। ये प्रयोग किसको कैसे करना है, ये जांच परख करो। ये सारे कार्य किससे होते हैं, किसके बगैर ये कार्य नहीं हो सकते, इसकी परख करो, जांच करो। एक कार बनाने वाला कार बनाता है, बड़ी कंपनी स्थापित करता है, कार बनाकर मार्केट में लाता है, खरीदने वाले आते हैं, उस कार को खरीदते हैं। कार बनाने वाला बनाता है पैसा कमाने के लिए, कार खरीदने वाले आते हैं कि उनके पास पैसा है। वो क्यों खरीदना चाहते हैं? कि भाई उनको आवश्यक है उस कार की। आजकल तो जिनको आवश्यक नहीं है वो भी खरीद रहे हैं, और फिर बाद में उनको रोना पड़ता है। देखा देखी, साधे जो घटे काया बड़े रोग। किसी ने किसी योगी को देखकर योग करना सीख लिया कि मैं भी योग करूंगा। एक आध बार उसके साथ में रहा, वो क्या क्या करता है, कैसे बैठता है, कैसे सांस खींचता है ऊपर नीचे, वो सीख आया। और सीख आने के बाद में वो घर पर खुद करने लगा। बिना उसके निर्देश में, बिना देखभाल में वो आंखों को घुमाने लगा। वो त्राटक के लिए आंखों का घुमाने की एक एक्सरसाइज होती है, उसको घुमाने लगा। निर्देश तो था नहीं कैसे करना है, बस उसने एक बार देखा था तो वैसे ही घुमाने लगा। अब उसकी आंखें भेंगी हो गई, एक तरफ खिंच गई, नसें खिंच गई, उसकी आंखें खिंच गई, परेशान हो गया। कपाल क्रिया करने लगा, वायु कपाल में जा चढ़ी, बीमारी बन गई। तो देखा देखी सादे जो घटे काया बड़े रोग, देखा देखी से कुछ होता नहीं। देख करके समझो, परखो, जांचो। ये कर्मकांड की यही कहानी है। होता क्या है, लोग कर्मकांड कर रहे हैं, उनकी आदत पड़ी हुई है। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, मंदिर में रोज जा रहा है, वहां पर जा स्नान करके वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ता है। किसी ने देख लिया कि यार ये तो मंदिर में जा रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुबह सुबह थाली सजा के जाता है, मैं भी ऐसा करूं। वो भी उसके साथ जाके लग गया, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। इसी तरीके से देखा देखी करके तो कर्मकांड में उलझ कर तरह तरह से लोग भ्रमित होते हैं। उपासना करके भी ऐसे भ्रमित होते हैं। बलि चढ़ाने वाले लोग किसी के कहने पर बलि चढ़ा देते हैं। बकरा, मुर्गा, पाड़ा, जने क्या क्या, पता नहीं किस किस पशु की बलि देते हैं। बच्चे तक बलि चढ़ा देते हैं, आदमी तक मार देते हैं। ये सब स्थितियां पशुआ कर्मों को इंगित करती हैं, बताती हैं कि तुम्हारे अंदर मानव में देह में आकर के भी पशु कर्म कर रहे हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम 84 लाख योनि के सिंह हो, लेकिन उस जानवर सिंह की तरह कार्य क्यों करते हो? और पशुता है। यहां मानवता से जीना सीखो।
मानवता से जीने के लिए मानव बनना पड़ेगा। अगर मानव नहीं बनते हो तो पशु के पशु हो। मानव कर्म विहीन रह करके पशुओं कर्म करोगे, पैसे कमाने में, सामाजिक व्यवहार में, व्यापार करने में, हिलने जुलने मिलने में, तो पशु ही तो कहलाओगे। तुम मानव कहां से कहलाए? तरह तरह के धर्मों का निर्माण करके, तरह तरह के मत पंथों का निर्माण करके, लेकिन पशुता तो छोड़ी नहीं। क्योंकि ये मतपंथ बनाने का, निर्माण करने का कार्य क्या है? धन कमाने का साधन है, और क्या है? और इसमें तुम जो कार्य करते हो, जो बताते हो, जो तो पशुता है, मानवता तो है ही नहीं। एक दूसरे की धर्म की बुराई करना, ये क्या है? पशुता है। ये वही बात है जो सिंह समझता है कि मेरा वन है, मेरे अलावा कोई और नहीं। इसी तरीके से धर्म कर्म के वाले लोग जो ठेकेदार हैं, वो क्या कहते हैं? हमारे जैसा धर्म किसी का नहीं है और सब झूठा है। और इनको ये मालूम नहीं है कि कहने वाले लोग खुद झूठे हैं। असल बात नहीं बताते, असल बात छुपाते हैं, नकल बात बताते हैं। अनुमान कल्पना से गढ़ कर, शास्त्र लिख लिख कर, लोगों को गुमराह करके बस केवल धन कमाना सीखे हुए हैं। मारकाट की बातें करवा लो इनसे। आज मारकाट की आवश्यकता नहीं है, और थी। मारकाट करने वालों ने ही तो देश को बर्बाद किया। चुगलखोरी करके इधर से उधर सुना करके बातों को, उसके पास इतना सारा धन पड़ा है, खूब सारा धन है, लूट लो। उसके पास सुंदर कन्या है, सुंदर स्त्री है, उठा लाओ। ये इनके धर्मों में जायज था। जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, उनके धर्मों में ये मान्यता थी कि किसी के भी धन को छीन लो। कल के पुराण में कल्कि खुद अपने पिता से कहता है कि मैं अभी जाता हूं और सब जगह से धन इकट्ठा करके, अर्थात लूट खसोट के, जो भी राजा मिलेगा उसका सारा धन छीन करके लेके आऊंगा और फिर मैं यज्ञ करूंगा। इनके अंदर तो मान्यताएं ऐसी है, किसी दूसरे के धन को छीनना, किसी दूसरे की कन्या को उठा के ले आना, जोर जबरदस्ती करना, ये सब इनके धर्मों में जायज बात है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। दूसरे के धर्मों को बुरा बताते हैं। तो ये पशुता के अलावा और कोई बात नहीं है, ये सब पशुता है। पशुता से रहना मानवता नहीं है। तो यहां ये निर्देश निकलता है कि तुम्हारे सिंह जैसा जीवन 84 लाख योनियों में तुम मानव देह प्राप्त करके वो सिंह की तरह हो, और उस सिंह की तरह रह करके यहां पशुता से क्यों रहते हो? ये मानव देह तुम्हें उत्तम देह मिली है, इसमें मानव गुणों को धारण करो। मानव गुण के धारण करने के बाद अपने जीवन को बनाओ। लोभ लालच से दूर हट जाओ, छल कपट पाखंड से अलग हट जाओ। साधारण जीवन उज्जवल जीवन होता है, उत्तम जीवन होता है। इसी को अपनाओ और इस ऐसे जीवन को बनाने के लिए ऐसे ही संतों की शरण में जाओ। जब तुम्हें भेद मिलेगा, जो सदगुरु की, कबीर की जो साखी है, वो जो निर्देश देती है वो यही देती है कि छल कपट पाखंड वाले लोगों के साथ से अलग हटकर सीधा सरल जीवन बनाने वाले लोगों के साथ लगकर अपने मानव कर्म को सीखो।
मानव गुणों को धारण करो। मानव गुण को धारण करने के बाद तुम्हें जो मानव गुण मिलेंगे और उससे जो तुम्हारा जीवन बनेगा वो कहीं भी किसी भी प्रकार से दोषी नहीं होगा, उसमें दोष रहेंगे ही नहीं, उसमें क्रूरता पशुता नहीं रहेगी, उसमें सहजता मानव गुण से संपन्न जीवन होगा। ये प्रथम पद है तुम्हारा, इस प्रथम पद को प्राप्त करो। ये मानवता ग्रहण करने का प्रथम पद है। पशुता का क्या त्याग करके मानवता को ग्रहण करना, ये तुम्हारा प्रथम पद है। उसके बाद में सरल जीवन बनाकर मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इसको जान लेना। अनुमान कल्पना के आधार पर तो मुक्ति ऐसा कहा जाता है कि भाई धरती से लेकर स्वर्ग तक के सभी सुखों का त्याग कर दिया, वही मुक्ति है। तो धरती से लेकर स्वर्ग तक के सुखों का त्याग करना क्या हुआ, इसका कोई तात्पर्य? भाई साधारण तौर पर सुख तो तन को भूख लगेगी खाना चाहिए, तन को ढकना है कपड़ा चाहिए, विश्राम करना है मकान चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो सुख चाहिए ही चाहिए। क्या इनका भी त्याग करे? धरती का सुख तो यही है कि रोटी कपड़ा मकान अवश्य मिले, और वो उसका आधार अलग है कि भाई जिसकी जैसी आमदनी है, जिसका जैसा आय का स्रोत है, उस स्रोत से जो धन आ रहा है उसके आधार पर उसको मकान बनाना है, उसके आधार पर कपड़े पहनना है, उसी के आधार पर खाना खाना है, भोजन पाना है। अब छल कपट पाखंड से अनाप शनाप खूब धन कमा कमा कर ढेर कर देना, ये तो तुम्हारे लिए है। दूसरों को तो ये कहते हो कि धरती से लेकर स्वर्ग तक के सुखों का त्याग करना ही मुक्ति है, तो फिर तुम्हारे पास में इतने करोड़ों अरबों रुपए की भंडार कैसे भर गए, जहां तुम्हें रुपए गिनने के लिए मजदूर लगाने पड़ते हैं? क्या तुम त्याग रहे हो? क्या ठेकेदार धर्म के तुम हो, तुमने त्यागा है क्या? ऐसा दूसरों को त्याग करने की उम्मीद बताते हो, निर्देश करते हो कि जब मुक्ति मिलेगी, तुम भी ऐसा त्याग कर रहे हो क्या? दोगली नीति अपनाते हो, दूसरों को तो गुमराह करते हो कि धन छोड़ दो, घर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, सब हमें दान दे दो, और लोग तुम्हारी गुमराह में आकर के ऐसा करते भी हैं। बड़ी बड़ी जायदाद ट्रस्ट में दे देते हैं तुम्हें, और वो छोड़कर नंगे फकीर होकर जंगल में चले जाते हैं, वहां भूखे मरते हैं, फिर वापस संसार में आके भिखारी हो जाते हैं। ये मानवता नहीं है। तो उस मुक्ति का आधार क्या है, मुक्ति क्या चीज है, उसको समझ लेना। सार शब्दों के आधार पर समझना, काल संधि जाई के आधार पर नहीं। सार शब्दों के आधार पर मुक्ति मोक्ष का क्या अर्थ है, ये समझ लेना। ये दूसरा पद है। फिर समझ लिया तो उसे प्राप्त कर लो। तीसरा जो पद है वो है समझ लिया तो फिर उसे प्राप्त कर लो, वैसा अपना जीवन बना लो। मानव जीवन सिंह की तरह है और शेर की तरह जीना सीखो। यही इस साखी का तात्पर्य है, यही सदगुरु कबीर का निर्देश है। इस निर्देश को समझकर मानव अपने जीवन को बनाता है तो जीवत मुक्ति को प्राप्त करता है। अन्यथा गुमराह होकर अनुमान कल्पना के धर्म में, अनुमान कल्पना के मतपंथ में उलझकर वो मुक्त नहीं होता। वो बंधा बंधाया जीवन
जीता है और मरते दम तक जी बंधा हुआ रहता है, अंत में प्राण त्याग कर देता है। ये उत्तम मानव जीवन उसका समाप्त हो जाता है। 84 लाख जीवन में, 84 योनि में ये मानव जीवन उत्तम है। इसका अगर उपयोग सदुपयोग नहीं किया गया तो कोई काम का नहीं।